देखिए, दिवा स्वप्न लोग देख रहे हैं। लड़ाई यहाँ किसी से नहीं। जनता बनाम पार्टी है, कोई आनंद मोहन नहीं है। जनता आगे है, कार्यकर्ता उसके पीछे है, कैंडिडेट सबसे पीछे है। और यहाँ जन आंदोलन का रूप ले चुका है। शिवहर संसदीय क्षेत्र में ये जो चुनाव है वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसलिए यहाँ लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, जनता बनाम पार्टी। जनता आपको वोट क्यों दे, किस आधार पर दे? हमारे किरदार को जनता देख चुकी है। सवा 2 साल में यहाँ था और सवा 2 साल में आप जाइए लोगों के बीच, जन जन के बीच, और लोग मानते हैं कि भाई इस बार, तब जब मैं था अल्पकाल था मेरा, एक बार 11 महीना और एक बार 16 महीने। तो ये जो 27 महीने थे वो किसी के 27 साल पर आज भी भारी है। लोग तब मानते थे, आज भी मानते हैं कि अफसरशाही पर लगाम था, भ्रष्टाचार पर दफ्तरों में जो है उस पर अंकुश था। हम एमपी को पहली बार जन जन तक पहुंचाए थे। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, आगजनी हो, सब में लोगों ने देखा कि एमपी टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के मोटरसाइकिल से, डेंगी से जनता के बीच जा रहा है। ये पहली बार हुआ था। इसलिए उस किरदार को, वो जो विश्वास है लोगों का, वो आज भी भरोसा लोगों का टिका हुआ है। लवली आनंद से लोगों को वही होगी। जीतू जायसवाल हर एक जगह आपको दबंग दबंग कह के लड़ाई जाती है। दबंग होना कोई बुरी बात नहीं है। अब आप लोग बाहुबली भी कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि आनंद मोहन की लिखी पुस्तक राजकमल जैसे हिंदी जगत का जो मानक प्रकाशन है वहाँ से छपी। ये नहीं कोई लिखता है कि आनंद मोहन की पहली पुस्तक संसद के ग्रंथागार में, जहाँ नामवर सिंह जैसे आलोचक जिस कमेटी के अध्यक्ष थे, स्वीकृत हुआ और उसकी शोभा बढ़ा रहा है संसद के ग्रंथागार की। लोग ये नहीं कहता कि पहली कहानी जो हमने जेल से लिखी वो किसी राजे रजवाड़े नवाब की कहानी नहीं थी, उनकी प्रेम कहानी नहीं थी। ये पर्वत पुरुष दशरथ माझी पर जो हमने लिखा वो CBSE में स्वीकृत हुआ और बच्चे उसको पढ़कर डिग्रियां हासिल करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS बनते हैं। ये भी कहना चाहिए लोग। लवली आनंद जी जदयू से हैं, क्या NDA के दबंग होना, अगर ये लुटेरों पर, अगर ये भ्रष्ट ऑफिसरों पर एक खौफ पैदा करे तो दबंग होना बेहतर है। सर, आजकल ऐसा है कि आपको लेकर के कई वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं आपके भाषणों को, और उसको वायरल किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको लेकर ही टिप्पणी की जा रही है। क्या इसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा चुनाव में? कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये फेसबुकिया लोग सोशल मीडिया पर नंगड़ी पटपटा रहे हैं, पूछ फटकार रहे हैं, है ना, कि कुछ नुकसान हो जाए। जनता आगे है, जनता को सब कुछ मालूम है कि हमने किस संदर्भ में क्या कहा। कोई गोपनीय मीटिंग, देखिए इसको अगर हम नोटिस जारी करें, अगर मुकदमे में चलेगा, तो जो लोग भी इसको चैनलों ने चलाया है, ये अच्छी बात नहीं। पीत पत्रकारिता का सबूत है ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर आपको बुलाया हूँ बजाते, तो यहाँ मैं जो कुछ बोलूँगा उसको आप छाप सकते हैं। लेकिन अगर कार्यकर्ता मीटिंग की बात 12 दिन के बाद निकलती है, आप तक जाती है, तो ये पहुंचाया गया है और ये काट छाट के पहुंचाया गया। मैंने कहा, मैं दोहरा रहा हूं, हमने कहा कि गठबंधन एक धर्म है। गठबंधन धर्म में आपको JDU की सीट गया की कट गई और वहाँ लगा कि एडजस्टमेंट में जीतन राम मांझी जी को देने से प्रदेश भर में इसका मैसेज जाएगा, तो संदेश के लिए उनको दिया गया। उसी तरह काराकाट की सीट उपेंद्र कुशवाहा जी को दी गई, जो JDU की थी, सिटिंग सीट थी। और यहाँ की सीट
किसने तय किया? ये आनंद मोहन के बस की बात तो नहीं थी। ये नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी में कोई समझौता हुआ? शीर्ष लीडरों में हमको यहाँ भेजा गया, तो हम किसी का टिकट कटवा के नहीं आए हैं। ये गठबंधन धर्म है। अगर इसको लेके कोई मरमरी गया में नहीं होती है, काराकाट में नहीं होती है, तो यहाँ प्रायोजित ड्रामा जो आरजेडी कर रही है, इसका कोई नुकसान स्वयं झेलेगा लोग। हमको कोई, हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। नहीं, लोग, जनता इस बात को समझ रही है। हमने कहा कि अगर नरेंद्र भाई मोदी समुदाय विशेष के नेता हैं, तो आप तय कीजिए कि वैश्य समुदाय के नेता, वो तो देश भर के नेता है, हर समुदाय के नेता है, लेकिन जिन वैश्यों में ये मैसेज दिया जा रहा है, उनको तय करना है कि लालटेन वाली उनका नेता है या नरेंद्र मोदी जी उनका नेता है। और अगर नरेंद्र मोदी जी उनका नेता है, तो मैं वैश्यों में समय क्यों गंवाऊं? हमने ये कहा है कि तब मैं वैश्यों में समय क्यों गंवाऊं? वैश्य स्वयं क्यों नहीं कहेंगे कि आप समय जाया नहीं करके आप दूसरी जगह गए? उसी तरह सब समझौता हुआ नीतीश कुमार जी में, अमित शाह जी में और नरेंद्र भाई मोदी में। तो अगर लवकुश समाज, पटेल समाज नीतीश कुमार जी को पूछे कि पिछली बार गया से उम्मीदवार कौन लाया था, आज उनका उम्मीदवार कहां से? जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनका उम्मीदवार कहां से? हर व्यक्ति अपने गांव के बाहर ही होता है, और वीरों और नदियों की न कोई जात होती है न कोई स्थान होता है। वो जिधर से निकल पड़ता है अपना रास्ता बनाता है, जहाँ रुक जाता है झील बन जाता है, लोगों का प्यास बुझाता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, गोपालगंज के उनके जो नेता हैं, वो किस आधार पर मधेपुरा गए थे लड़ने? आज गोपालगंज की रहने वाली पटना से कैसे चुनाव लड़ रही है, पाटलिपुत्र से? उनसे सवाल किया और कहिए कि हम इस बात में यकीन करते हैं। आज गुजरात से नरेंद्र भाई मोदी निकले और बनारस में परचम फहरा दिए। आनंद मोहन निकले सहरसा से, शिवहर के लोगों ने स्वीकार किया और यहाँ परचम फहराए। इसलिए मैं फिर दोहराता हूँ, वीरों और नदियों की कोई जाति और स्थान नहीं होता। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ